जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि सर्वप्रथम जब अर्जुन जी को डिप्रेशन हुआ, विषाद योग हुआ, जो कि सबको होना लाजमी है, किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको हो गया मुझे नहीं होगा। अब ये विषाद जो है, डिप्रेशन जो है, बहुत सारी हमारी इसमें कमज़ोरियाँ होती हैं जिसके कारण हम नर्वस होते हैं, जिसके कारण हम भयभीत हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और जब हम भयभीत होते हैं तब भी भक्तों हमारे अंदर केमिकल निकलते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। और जब हम क्रोधित होते हैं तो भी हमारे अंदर केमिकल डिस्चार्ज होता है और हमारी बॉडी को वो नुकसान देता है। और वो इस हद तक नुकसान दे देता है कई बार कि भयंकर रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं आते और डॉक्टर भी नहीं उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकता कि ये रोग इसको क्यों हो गया। आपने देखा होगा कि अगर जो रोगी है वो अगर प्रसन्न रहे तो उसका रोग शीघ्र अच्छा हो जाता है, और अगर वो दुखी रहे तो उसके रोग को हील होने में टाइम लगेगा। कभी भी आप इसको ऑब्ज़र्व करिए, ऐसा आपको मिलेगा, 19% आपको ऐसा मिलेगा। और क्योंकि हमने आधुनिक यानी कि लेटेस्ट ज्ञान एजुकेशन ली है, इसलिए हमारे को जो रिलीजियस ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, वो नहीं मालूम है। भक्तों, ये धर्म का जो ज्ञान है ये प्राचीन ही अच्छा होता है। जितना पुरातन ज्ञान होता है उतना अच्छा होता है।
और साइंटिफिक में जितनी रिसर्च लेटेस्ट हो उतनी अच्छी होती है। मेडिकल वर्ल्ड में जितनी लेटेस्ट मेडिसिन होंगी वो सबसे अच्छी होंगी। और अध्यात्म में जितना पुरातन ज्ञान आपको प्राप्त करें या उसका पान करेंगे आप, वो उतना लाभदायक। और जैसे कि जितने मंत्र हैं, आपने कभी सुना कि आजकल का लेटेस्ट मंत्र काम कर रहा हो? सब पुरातन मंत्र हैं। आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, नाम ले लीजिए। हाँ, उसके अंदर कईयों ने अपने अपने मत जोड़ करके हटा दिए कुछ शब्द, कुछ कर दिए, तो मंत्र का या उस ज्ञान का जो शक्ति है वो ही नष्ट हो चुकी है। वो सिर्फ तोते की तरह रट रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही सही है। अब कोई मंदबुद्धि आ जाते हैं, वो ऐसा कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि क्या हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही भक्तों, एक बार क्या हुआ कि एक आश्रम में पुरातन काल में गुरुजी प्रवचन करते थे, तो उनके आश्रम में एक बिल्ली रहती थी। तो जैसे वो प्रवचन करते थे, वो जो श्रोता थे, जो उनके ब्रह्मचारी थे, उनको आकर के कभी किसी के कंधे पे चढ़ जाती थी, कभी कुछ करती थी, यानी कि वो बहुत सी शरारतें करती रहती थी और खेलती रहती थी। उससे क्या होता था, ब्रह्मचारी वो प्रवचन तो नहीं सुनते थे, बल्कि बिल्ली के साथ खेलने लग जाते थे। तो गुरुजी को पता देखा कि भाई ये तो मेरा डिसिप्लिन आश्रम का बिगाड़ा है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जब मैं प्रवचन करा करूं तो बिल्ली को मेरी कुर्सी के पाए से बांध दिया करो, ताकि ये यहीं बंधी रहेगी और ये कहीं जाएगी नहीं। तो वो ऐसे करने लग गए। अब करने लग गए, कुछ समय बाद गुरुजी की मृत्यु हो गई। तो उनका शिष्य उस पर बैठा गद्दी पर, और वो ऐसे ही बिल्ली बांधी जाए और वो प्रवचन करे। एक दिन बिल्ली मर गई तो शिष्य ने प्रवचन करने बंद कर दिए। बोले क्यों बंद कर दिए? बोले अब बिल्ली मर गई है, तो गुरुजी तो बिल्ली बांधते थे, अब नई बिल्ली लाओ, उसको यहाँ बांधेंगे और फिर प्रवचन करेंगे। तो भक्तों, इस तरह से कई बार बड़े बड़े गुरुओं के शिष्य ऐसी हरकत कर जाते हैं और वो शास्त्र में चेंजेस ले आते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, और उससे होता क्या है, नुकसान हो जाता है। इसीलिए कहा है कि पुरातन शास्त्र को एज इट इज़ पढ़ना चाहिए, एज इट इज़ समझना चाहिए, और उसके शब्दों में, उसके उच्चारण में फ़र्क नहीं करना चाहिए। यहाँ तक भी होता है भक्तों कि अगर उच्चारण में भी अगर शब्द का फ़र्क पड़ जाए तो भी वो नुकसान देता है, वो भी फ़ायदा नहीं करता है। जैसे कई लोग ओम को आऊम करते हैं, कई कुछ करते हैं, लेकिन वो ओम है, आ ऊ मिला हुआ है, ओम। तो ये उच्चारण जो है वो किसी को पता नहीं है। कोई आ कर जाता है, कोई ओम कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है। इस तरह से उच्चारण भी हमारे को आना चाहिए, तभी उसकी शक्ति की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, जब अर्जुन जी की तरह विषाद हम सबको लगता है, लेकिन क्योंकि हमारी आधुनिक एजुकेशन है, उसमें धर्म के बारे में कुछ ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती, और हमारे को ये समझ में नहीं आती कि ये डिप्रेशन क्यों लगता है, हम क्यों इसमें फंसते हैं और कैसे बाहर निकलना है। अर्जुन जी को जो डिप्रेशन लगा तो भगवान ने उसको 45 मिनट में बाहर निकाल दिया था। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य है, फिर उन्होंने देखा कि इसको तो आत्मज्ञान नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं देख पा रहा कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा
शरीर से पहले भी थी, इस शरीर में भी है, इस शरीर के बाद भी रहेगी। जैसे वस्त्र उतर जाते हैं, नए वस्त्र पहने जाते हैं, ऐसे आत्मा शरीर पलटती है। तो भक्तों, जब वो ये नहीं समझ सका तो उसको कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया कि ये डिप्रेशन का कारण क्या है। ये मोह का कारण है, और ये मोह तेरे अंतःकरण का कारण बना हुआ है, तेरे मन का कारण बना हुआ है। आत्मा तो साक्षी है, वो तो देखती है, लेकिन तेरा मन जो है वो मोह के कारण निराश हो गया है, या क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फिर उन्होंने उसको संयम की बात करी कि तू अपने विषयों के ऊपर से अपना चिंतन हटा। ये हटा के मैं जो हूँ, इनका, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, या ये मेरे वो हैं, क्योंकि इस वक्त शत्रु तेरे सामने खड़ा है, और तू भी शत्रु को मारने के लिए, अगर तेरे गुरु हैं, तेरे पितामह हैं, तो तू हाथ में तीर कमान लेकर के क्यों आया? अगर ये तेरे को इतना ही प्रेम था तो निहत्ता आता, और वो भी निहत्ते आते, लेकिन यहाँ तो युद्ध की स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य ये है भक्तों, जब हमारी इंद्रियां हमारे पे हावी हो जाती हैं तो हमारी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। मन जो होता है वो बुद्धि को कैप्चर कर लेता है, वो ऐसी लाइट दिखाता है, ऐसा भयभीत करता है कि उसकी समझ में नहीं आता। और जब वो भयभीत हो जाता है तो वो ये भी भूल जाता है कि मेरे को ईश्वर का नाम लेना चाहिए, या मेरे को धर्म कार्य में निकलना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और वो भयभीत होने के कारण अपने जो कर्तव्य हैं वो भी भूल जाता है। कई बार क्रोध में भी भूल जाता है, भयभीत होने पे भी भूल जाता है। यही भगवान ने कहा है, इसका मेन रीज़न ये है कि हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं। और जो वेद हैं वो भी त्रिगुण के अधीन कार्य रूप बताते हैं, सात्विक कार्य बताते हैं कि भाई तू ये भक्ति करेगा तो स्वर्ग जाएगा, ये भक्ति करेगा तो तू मृत्यु लोक में मनुष्य देह को प्राप्त होगा, ये करेगा तो तेरे को तामस मिलेगा, यानी कि तू पशु पक्षी या नरकों में जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जब हम इस डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है, ये उन्होंने अर्जुन जी को समझाने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन जी को समझाने की जो कोशिश की वो हमारे लिए थी भक्तों। भगवान ने ये कहा कि जब तक हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को समझेंगे नहीं कि ये क्या है, ये शरीर की मैकेनिज़्म क्या है। और फिर शरीर का मैकेनिज़्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक सोफिस्टिकेटेड मोबाइल खरीद के लाते हैं। वो मोबाइल के साथ एक कैटलॉग आती है। अगर आप उस कैटलॉग का पढ़ कर के उस मोबाइल को चलाएंगे तो मोबाइल आपका बिल्कुल सही चलेगा और आप हर कार्य उस पर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कैटलॉग नहीं पढ़ें और केवल आप अपने होशियारी से मोबाइल चलाते हैं और उसको गलत जगह हाथ लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो बहुत सारी उसमें से फाइलें डिलीट हो जाएंगी, बहुत सारा सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा। तो उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि मोबाइल तो एक जड़ है, उसका सॉफ्टवेयर उसकी एक प्रकार से आत्मा है, तो वो जख्मी हो जाएगी। मन और बुद्धि समझिए, आत्मा भी नहीं बल्कि मन और बुद्धि समझिए सॉफ्टवेयर। और क्या होगा, वो मोबाइल नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो क्या होगा, आपको क्रोध आएगा कि मैंने इतने हज़ारों रुपए का मोबाइल लेकर आया और ये तो ऐसा ख़राब निकला। लेकिन ख़राब वो नहीं निकला, आपने उसको ख़राब कर दिया। इसी प्रकार से भक्तों, जब हम शरीर का जो स्ट्रक्चर है, हार्डवेयर हमारे को शरीर मिला है,
इसमें मन और बुद्धि हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसको सही प्रयोग नहीं करेंगे और हमारे को नहीं आता होगा तो ये सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर में इतना शॉर्ट कर देगा। कई बार आपने देखा है कि कई बटन अगर दब जाएं तो कंप्यूटर के अंदर पटाखे से बजते हैं और उसमें वो मदरबोर्ड जो होता है वो जल जाता है, क्योंकि हमने कुछ गलती कर दी है। इस प्रकार से भक्तों, इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे को मैनुअल चाहिए और उस मैनुअल को हमारे को बताने के लिए गुरु भी चाहिए। ये मैनुअल क्या है? ये मैनुअल हमारे को गीता के रूप में मिलती है। ये मैनुअल हमारे को श्रीमद् भागवत के रूप में मिलती है। लेकिन अगर हम एक उसकी ओरिजिनल मैनुअल नहीं पढ़ेंगे, कभी इधर ये सत्संग सुनेंगे, कभी वो अपलोड देखेंगे, कभी वो देखेंगे, तो हम क्या है, भ्रम के अंदर ही पड़े रहेंगे। कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आप YouTube में चले जाइए, YouTube में जा कर के आप व्हाट्सएप के ऊपर देखिए कि व्हाट्सएप के ऊपर कितने सारे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। देखिए कितनी इंस्ट्रक्शंस, आप सारी अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो इसलिए भक्तों, आप अगर ज्ञान भी लेना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से उसका निर्णय करिए कि कौन सा ज्ञान सही है। जो सही है उसी को लीजिए, बाकी को रिजेक्ट कर दीजिए। क्योंकि हमारे पास जब तक विवेक बुद्धि नहीं होगी, जो इस बात का निर्णय नहीं कर सकेगा क्या सही है क्या गलत है, तब तक भक्तों हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारे को ये कर्म जो योग है, ये हमारी बुद्धि ही इसका निर्णय करेगी कि ये क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही भगवान ने कहा है कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों का वैराग्य प्राप्त होगा। यानी कि जब तू ये जान लेगा विवेक से कि क्या ठीक है क्या गलत है, जब तक तू ये नहीं जान सकता तब तक तेरे को वैराग्य नहीं मिलेगा। और भक्तों, जब तक वैराग्य आपके मन में नहीं आएगा तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सारा खेल है। हम उसी के चरणों से आए हैं और हमारे को वहीं जाना है। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो हम एक योनि से दूसरी योनि, यानी कि एक राइड से दूसरी राइड में हम चढ़ते चले जाएंगे, परेशान रहेंगे और कभी हमारे को शांति प्राप्ति नहीं होगी। इसी के ऊपर अर्जुन जी ने जो प्रश्न किया वो सबके लिए ही प्रश्न है, हमारे लिए है ये प्रश्न। जैसे कि हमने भगवान से प्रश्न किया हो या अपने गुरु से प्रश्न किया होगा, कहा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? ये प्रश्न जो है ना भक्तों, ये हम सब के लिए, क्योंकि हम सब ये देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, जो जिसको वैराग्य आ गया है, जो कर्म योग कर रहा है। आप ऐसे जानिए कि जितने भी योग हैं वो सब आपको इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपकी मन के अंदर शांति आ जाए, आप एक निष्ठ हो जाए। राजयोग मेडिटेशन कराई जाती है ताकि आप विचारों से मुक्त हो जाए। भक्ति योग आपको प्रेम में, आपके अंदर प्रेम आए प्रभु की, जीवों की तरफ, आप हर एक के अंदर भगवान का वास दें। ज्ञान योग आपको ये पता रहे कि मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा सब में है। और कर्म योग इसलिए ताकि आप कर्म करते हुए भी भक्ति करते रहें, यानी कि अपना कार्य करते हुए उसमें स्थित रहें, ना कि भाग करके सिर मुंडा करके हिमालय चले जाएं, फिर डंडौते डालें, मालाएं फेरें, तिलक लगाएं और पता चले कि कुछ हाथ नहीं लगा, बल्कि वहाँ जा कर के उल्टा
क्रोध आ गया। कहते हैं सब कुछ त्याग दिया लेकिन गांजा नहीं त्याग गया, क्योंकि इंद्रियां जो है बस में नहीं हुई। और इंद्रियों को जब तक आप बस में नहीं करेंगे, आप अपने कहते हैं ना चक्र नहीं खोलेंगे, तब तक आप संसार में सदा दुखी रहेंगे। कहीं ना कहीं आप फंसते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे निकलना है। और उसका नतीजा ये होगा कि आप क्रोध के कारण दूसरों को भी कष्ट देंगे, खुद भी कष्ट में आएंगे, भयभीत होंगे, खुद भी कष्ट में आएंगे। और वो अगर आप बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो बीमार हो गए या कुछ हो गया तो दूसरों को भी कष्ट आरंभ हो जाएगा। इसी में भगवान ने उसका उत्तर दिया है, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में से स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये किस काल में स्टेबल होता है? जब वो सब कामनाओं को त्याग देता है। कामनाओं को त्याग देता है यानी कि अगर यहाँ पर है कि कामनाओं के फलों को अगर आप त्याग देंगे, कामना तो आएगी ही, लेकिन आपने अपना कर्म समझ करके, अपना कर्तव्य समझ के वो कार्य कीजिए, जिसमें भी जो भी आपकी ड्यूटी है। अगर आपकी ड्यूटी बॉर्डर पे लगी हुई मान लीजिए, तो आपका कर्म क्या है? देश की रक्षा करना। उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि सामने शत्रु आया वो मेरा मित्र है तो मैं उसको क्यों मारूं। आज देखिए हमारे कई बॉर्डर के ऊपर एक तरफ हिंदुस्तान की फ़ौज खड़ी है, एक तरफ चाइना की फ़ौज खड़ी है, या एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है। तो हमारे सिपाही ये नहीं सोचते कि इसका मेरे साथ तो पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इसको क्यों मारूं। वो ये जानते हैं कि मेरा कर्तव्य है, मैंने ये ड्यूटी ली है कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं आने दूँगा। लेकिन उसका देखा जाए तो उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। तो इस प्रकार से भक्तों, जब हम अपनी केवल ड्यूटी निभाते हैं और उसमें फल की इच्छा नहीं होती कि अगर मैं इसको ये जगह जीत लूँगा तो ये मेरी हो जाएगी या मेरे को ये मिल जाएगा, तो हमारा निष्काम कर्म होता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने आगे भी कहा है कि जब वो इस तरह से उसका माइंड स्टेबल हो जाता है तो उसको दुख होने पर उसको वो दुखी नहीं होता। और जब सुख आता है तो वो प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये मौसम की तरह है। कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बरसात आती है, कभी कुछ आता है, एक लहर आती है, दूसरी लहर जाती है। उसको ना सुख में कोई प्रसन्नता होती है, लेकिन हाँ आनंदित होता है, खुश होता है, लेकिन वो उसमें बहकता नहीं है सुखों के पीछे कि अरे हाँ इतना धन मिल गया, ये मिल गया, अब मुझे हमेशा ही ऐसा मिलता रहे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको लगता है कि जैसे कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, कोई अच्छी जगह आ गई, वहाँ अच्छा मौसम आ गया, और जैसे ही वो अच्छा मौसम निकल गया फिर एकदम भीषण गर्मी आ गई, तो उसको पता है कि ये तो जर्नी है, ये तो आएगी जाएगी, जर्नी के अंदर तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि उसको ही मनुष्य जो है वो इस तरह से रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है। उन्होंने उदाहरण दिया कछुए का। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो पुरुष है वो अपने इंद्रियों को समेट लेता है, यानी कि इंद्रियां उसको खींच के ले जा नहीं सकती। और इंद्रियां जब खींच के नहीं ले जा सकती तो क्या होता है? मन शांत रहता है। और ये किस लिए शांत रहता है? जब आपके कर्म के फल में आसक्ति हो नहीं रहती, यानी कि उसकी अट्रैक्शन नहीं रहती। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली असक्ति निवृत्त नहीं होती। पर इस प्रज्ञ की असक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। जब बिना ज्ञान के सडनली आप अपने विषयों को हटाते कि नहीं मैं तो अब ऐसे करूँगा। मान लीजिए कोई नशा करने वाला इंसान है,
बोलता है नहीं आज से मैं नशा नहीं करूँगा, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन होगा क्या, मैं भगवान के आगे बैठेगा। लेकिन जब भगवान के आगे बैठेगा तो उसको किसकी याद आएगी? उसको भगवान की याद नहीं आएगी, उसको उस नशे की याद आएगी, उस विषय की याद आएगी। तो और फिर उसकी भक्ति किस काम की? खत्म। इसीलिए वो कहते हैं ना, जो सिर मुंडा करके हिमालय चले जाते हैं संन्यास पा अच्छे सोच करके कि हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कई उसी संन्यास में ऐसे गलत कार्य कर देते हैं कि बड़े घर चले जाते हैं, क्योंकि वो उसकी विधि नहीं जानते, किस विधि से कंट्रोल किया जाता है। अब तो जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, अगर गाड़ी चलाने की विधि ना आती हो तो आप गाड़ी ठोक देंगे, गाड़ी को तोड़ देंगे। ऐसे ही जब आपको विधि आ जाती है, जिस विधि का सीखना किसी या तो गुरु के अधीन होता है या किसी आश्रम में जाइए, वहाँ पर भी आपको शिक्षा गुरु मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे, और या फिर आप सुने हुए या उस पर आप करेंगे, हो सकता है आप पूर्ण सफल ना हो। इसलिए किसी के अंडर ये सीखना कि कैसे अपने आप पे कंट्रोल किया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, फिर जैसे कहते हैं अपलोड्स आते हैं या जैसे आपको ज्ञान आता है उस हिसाब से आप करते रहिए और उसका निर्णय करते रहिए, ठीक है गलत है, और फिर आप गीता पढ़ते रहिए। अब मैंने जो गीता अध्याय का आपको ये श्रवण करा रहा हूँ, ये दूसरे अध्याय का है। अब ये डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आपको गीता सेशन सुनना पड़ेगा। गीता सेशन बी सीरीज़ कैप्टन नरेश का सुनना पड़ेगा, तो आपको एक एक श्लोक के ऊपर उसकी डिटेल मिलेगी। फिर आप गीता पढ़िए, उसको उससे मिलाइए, कहाँ क्या है। हो सकता है मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया या ऐसा नहीं मेरी बुद्धि में नहीं आया, आप उसको समझ सकते हैं तो आप उसको समझ जाइए। तो इसलिए जब तक आपको कंट्रोल करने की विधि ना आ जाए अपने आप को, तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको शांति नहीं मिल सकती। अगर आपको चलो परमात्मा नहीं भी चाहिए, एक मिनट मन में तो शांति चाहिए, सुख तो चाहिए कि हाँ मन शांत रहे। हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि मन दुखी होता है, आत्मा तो दुखी नहीं होती। मन वहाँ पर रेड लाइट जला देता है, और जिसको बोलते हैं बच्चा रूठ के बैठ गया, तो माँ बाप जो होते हैं, अरे यार इसको मनाओ, इसको मनाओ, इसको करो, उसको लड़ाओ, फिर वो, लेकिन मन तो जड़ है, लेकिन आत्मा तो साक्षी है। क्योंकि आत्मा बुद्धि के अधीन हो जाती है, तो बुद्धि कहती है मन को मनाओ, मन को मनाओ, तो मन वो भी फिर बुद्धि मनाने बैठ जाती है, उसकी इच्छा पूर्ण करने लग जाती है, तो वो और बिगड़ जाता है। जैसे बालक की आप सब इच्छाएं पूर्ण करो तो बजाय सुधरने के बिगड़ता चला जाएगा। उसको डिसिप्लिन करना पड़ता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि भक्तों हमारे अंदर मेडिटेशन करके, प्रभु का चिंतन करके, प्रभु की कथाएं सुन करके हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो शांत हो जाती हैं। और जब इंद्रियां शांत होने लगती हैं और उस समय अगर हमारे को कोई ये बता दे कि कैसे ध्यान योग करके अपने इंद्रियों को वश में करना है, तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्यों? आगे यही कहा है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में सत्य हो जाती है, सत्य से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब जिनको ये मेथड नहीं आता कैसे शांत करना, तो क्या होता है कि विषय कैसे हटाने हैं, जिसका चिंतन हो रहा है, तो उसको मेथड उसको आता नहीं है, और उससे क्या होता है कि बजाय हमारा को शांति आने के हमें क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है। और क्रोध से क्या होता है कि आप कभी देखिए, आप क्रोध में हमेशा गलत काम होगा, कभी अच्छा नहीं होगा, हमेशा बुरा ही हाथ लगेगी, बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है, और फिर हम वहाँ से उससे गिर जाते हैं। इसलिए आगे कहा है भगवान ने, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ कारण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है भक्तों, वो हमेशा
प्रसन्नता को, शांति को प्राप्त होता है, वो कभी दहकता नहीं है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उसे प्रसन्न चित्त वाला कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। यहाँ पर उन्होंने पूरा भेद खोल दिया है कि जब हमारे अंदर प्रसन्नता होती है ना भक्तों, उस वक़्त अगर हम भक्ति करेंगे ना, और अगर हमारे को भक्ति करने में, उनके लिटरेचर में प्रभु का नाम लेने में आनंद कब आएगा? जब हम विषयों का चिंतन छोड़ करके केवल उस परमात्मा का चिंतन करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप अगर किसी का एक्सपीरियंस सुनना चाहें तो ये कोई आपको बता नहीं सकता, ये आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जैसे गूंगे को मीठा दिया जाए तो वो बोल नहीं सकेगा, उसको बोले किसका क्या टेस्ट है, बोले हाँ, फिर उसको नमक दिया जाए, बोले हाँ, उसको बोला चल लिख दे, क्या लिखा, उसने एस लिख दिया, स्वीट एंड, अब आप क्या उसमें करेंगे? तो यही भक्तों इसमें होता है। आप इस पे विचार कीजिए, कैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने विषयों को संभाल सकते हैं जिससे आप सदा प्रसन्न रहें। आज यहीं पर ही अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और फिर इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।